हम इस टॉपिक में जानेंगे कि फास्फोरस बॉम्ब क्या है और फास्फोरस क्या है, ये सफ़ेद फास्फोरस क्या है। तो हम इस टॉपिक में जानेंगे कि सफ़ेद फास्फोरस है क्या और सफ़ेद फास्फोरस कहाँ कहाँ यूज होता है और फास्फोरस बॉम्ब क्या है और ये कितना डेंजरस है, मनुष्य के लिए कितना खतरनाक है, हम इसे शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो सफ़ेद फास्फोरस है ये बना कैसे। अब से 300 साल पहले हैम्बर्ग के एल्केमिस्ट हेनिंग ब्रांड ने इसे डिस्कवर किया था, इसे खोजा था। तो उन्होंने क्या किया, यूरिन यानी पेशाब है उसको जलाया, बॉयल किया और उसका जो रेजिड्यू यानी उसका जो बचा हुआ पदार्थ था वो था सफ़ेद फास्फोरस। तो उन्होंने आज से 300 साल पहले ही ये इसका डिस्कवर किया था, इसका खोज की थी। ये जो होता है सफ़ेद होता है, रंगीन होता है, मोम जैसा पीला पदार्थ भी होता है, यानी ये वायु में रखने पर पीला सा हो जाता है। इसलिए प्रकाश में रखने पर क्योंकि ये पीला हो जाता है तो इसका कह सकते हैं कि ये सफ़ेद भी होता है और पीला भी होता है। इसमें लहसुन की जैसी गंध आती है, ये बहुत ही विषैला पदार्थ होता है। ये साधारण ताप पर वायु में जलने लगता है और हम कहें कि इसका जो ज्वलनशील ताप है यानी अपने जलने का ताप है वो कम से कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जलने लगता है साधारण ताप पर। ये इसको जल में रखा जाता है ताकि इसमें आग न लग जाए, स्वयं ही जलने लग जाए। ये होता क्या है कि ये फास्फोरस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन से जलने लगता है और ये ऑक्सीजन के फास्फोरस ट्राइऑक्साइड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के सधूम यानी फ्यूम बनाता है, यानी धुआं बना देता है, जिससे इसका उपयोग बहुत सारी चीज़ों में होता है। अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि आखिर ये जो फास्फोरस है, फास्फोरस बॉम्ब क्या है। यानी इस फास्फोरस से बहुत सारे चीज़ें बनाई जाती हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि इस सफ़ेद फास्फोरस को क्योंकि करंट में यूज़ किया गया है ऐसा माना जाता है, यानी यूक्रेन का एक दावा है। तो हम इसे जानेंगे कि यूक्रेन ने कहा है कि उसने यानी रसिया ने, क्योंकि इस समय रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, वार हो रहा है। तो यूक्रेन का कहना है कि रसिया ने उसके ऊपर यानी उसके 2 शहरों के ऊपर, यानी यूक्रेन का कहना है कि रसिया ने उसके लुगांस्क और डोनेस्क 2 शहरों के ऊपर फास्फोरस बम का यूज़ किया है। तो ये जो फास्फोरस बम है बहुत ही डेंजरस होता है और ये जहाँ भी गिराया जाता है वहाँ पर टेम्परेचर को 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देता है। वहाँ की सारी ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो ऑक्सीजन नहीं बचेगी तो आदमी को सफोकेशन होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगती है और वो उसकी मृत्यु हो जाती है। और एक और कि उसकी स्किन है जो, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स होते हैं, यानी और भी इसमें ये क्या है जो सफ़ेद बॉम्ब है ये बहुत ही टॉक्सिक पदार्थ होता है। अब जैसे ही जहाँ पर होता है वहाँ पर आग लग जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, ऑक्सीजन से आग लग जाती है। ये ज्वलनशील पदार्थ है, ये इसमें नेपल्स और थर्माइट, जो फास्फोरस बॉम्ब होता है उसमें नेपल्स और थर्माइट जैसी चीज़ें उसमें डाली जाती हैं और इसमें मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का और चीज़ों का भी इसमें उपयोग किया जाता है। तो फास्फोरस बम बनाने के लिए नेपल्स है, थर्माइट है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, इनका उपयोग किया जाता है और इसे बहुत ज़्यादा खतरनाक बनाया जाता है। अब ये जो होता है इसकी कमी से होता क्या है, जहाँ भी ये डाला जाएगा ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो ये जहाँ भी डाला जाएगा वहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर देता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ और भी किया जाता है, मोटर बनाने में यूज होता है। अब जहाँ पर देखा हुआ ये जहाँ पर डाला जाता है फास्फोरस बम वहाँ पर सारी चीज़ों को तहस नहस कर देता है, ख़त्म कर देता है, फिनिश कर देता है। अब धुएं के कण काफ़ी चारों ओर फैल जाते हैं और एक स्मोक बनाता है। ये क्या करता है, स्मोक स्क्रीन के रूप में सैन्य उपकरणों में, सैन्य सहायता में, यानी हम कह सकते हैं कि जब युद्ध होता है तो सैनिक इसे
स्मोक बनाने में यूज करते हैं, एक स्क्रीन बनाने में ताकि सैनिक दिख न सकें। धुएं की स्क्रीन एक लेयर बनाने के रूप में किया जाता है। और ये जो स्मोक है ये इसका धूम बॉम्ब यानी स्मोक बॉम्ब बनाने में भी हो जाता है। अब हम ये जानेंगे कि ये जो टॉक्सिक बॉम्ब है इस और कहाँ यूज होता है, ये आपने देखा होगा। तो ये जो फास्फोरस है, फास्फोरस बॉम्ब है, ये करता क्या है कि जहाँ पर भी ये गिराया जाता है तो मनुष्य के जैसे संपर्क में आएगा उसके स्किन जल जाएगी, टिश्यू जल जाएंगे और एब्जॉर्ब होकर के पूरी तरह से हड्डियाँ तो गला देता है। और इवन हम कहें तो ये जबड़े की फॉसी जॉ इसे हम बोला जाता है, जबड़े की हड्डियों को पूरी तरह से गला देता है, कुछ नहीं छोड़ता है। जहाँ भी ये गिरता है वहाँ पर सब कुछ तहस नहस कर देता है। मैं समझता हूँ बॉडी को भी बिल्कुल भस्म कर सकता है। तो इसका उपयोग बहुत सारी जगहों पर, यानी इससे पहले अमेरिका ने इराक में भी इसका उपयोग किया था और फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में भी इसका उपयोग पहले हो चुका है। इसलिए ये बहुत खतरनाक है। ये एक केमिकल, मैं समझता हूँ केमिकल वार हो सकता है और ये दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक। तो 1977 में स्विट्जरलैंड में एक जेनेवा कन्वेंशन हुई थी। स्विट्जरलैंड के जेनेवा कन्वेंशन में ये व्हाइट फास्फोरस पर प्रतिबंध लगा दिया था कि ये मानवता के खतरनाक है, तो इसे यूज़ न किया जाए, केवल वार में इसका यूज़ किया जा सकता है। ये जंग में इसका इस्तेमाल जब किया जाता है, युद्ध में इसका विशेष इस्तेमाल किया जाता है। 5 मिनट में ये कम से कम 50 लाख लोगों को मार सकता है। ये डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में कितने बम डाले गए। वैसे माना जाता है कि 5 मिनट में 50 किलोमीटर तक का धुआं फैल जाता है और लोगों को वहाँ पर ख़त्म कर देता है, समाप्त कर देता है। तो मैंने ये बताया कि ये सब कुछ तहस नहस करता है। इसका उपयोग मोटर बनाने में, हथगोले बनाने में, तोप के गोले बनाने में भी यूज होता है। इसका धुएं का बादल उत्पन्न करने में किया जाता है ताकि लोगों को कुछ दिख न सके, सैन्य उपकरण न दिख सकें, सेना न दिख सके, उसमें भी यूज होता है। इसका उपयोग फर्टिलाइजर में भी होता है, जो फर्टिलाइजर खेतों में होते हैं उनके लिए भी, लेकिन सफ़ेद फास्फोरस का उस समय सफाई के घटकों में भी इसका प्रयोग किया जाता है होम सिग्नल के रूप में। होम सिग्नल जो होते हैं यानी कि जहाज, जो समुद्री जहाज होते हैं, उनको संकेत देने के लिए भी होम सिग्नल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये टॉक्सिक बहुत ही है, जो मुख्यतः जबड़े की हड्डियों को, फास्फोरस बम जो है जबड़े की हड्डियों को बहुत ज़्यादा यानी जल्दी से गला देता है। अब इसका उपयोग दियासलाई में बनाने में भी यूज होता है, चूहे मारने में भी होता है, इसका अग्नि बम बनाने में यूज होता है। अब हम ये जानेंगे कि ये इसकी चिंता आखिर क्यों है। इसकी चिंता इसलिए है कि ये अगर वॉर में यानी युद्ध में यूज हुए तो ये मानवता के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं और होते हैं। इसका उपयोग थर्मल और केमिकल तरह से, दोनों तरह से होता है। यानी मनुष्य के लिए इतना खतरनाक है, ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है, हर जगह आग उत्पन्न कर देता है, धुआं भी उत्पन्न कर देता है, आग लगा भी देता है, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। टेम्परेचर, मैंने बताया था कि टेम्परेचर जहाँ पर यूज होता है उसका टेम्परेचर 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा देता है। तो इतने टेम्परेचर पर सारी चीज़ों में आग लग जाती है, बेकार होने लगती हैं। सैन्य उपयोगों में बहुत ज़्यादा यूज होता है, सब कुछ तहस नहस कर सकता है, टिश्यू को इंजरी कर सकता है और बॉडी को ख़त्म कर सकता है। बॉडी की जो बोन्स हैं, एब्जॉर्ब होने के बाद बोन्स को, खास तौर से जबड़े की हड्डियों को यानी फॉसी बोन्स को गला देता है ये। इसलिए ये चिंता का विषय है। ये चारों तरफ बहुत सारा तापमान उत्पन्न करता है, जिस टेम्परेचर 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे उत्पन्न करता है, तो ये बहुत चिंता की विषय है। इसको जेनेवा कन्वेंशन जो कि स्विट्जरलैंड में हुई थी 1977 में, इसमें कहा गया था कि इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जो मानवता के लिए बहुत ही खतरनाक है। प्लस उसके लिए अब इसका उपयोग कहाँ भी होता है। अग्नि बॉम्ब, मैंने बताया था, अग्नि बॉम्ब बनाने में भी होता है, टॉक्सिक होता है, बोन्स को गला देता है, मुख्य जबड़े की हड्डियों को भी गला देता है, सैन्य उपयोगों में बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने यहाँ पर छोटी सी बताया आपको कि फास्फोरस बॉम्ब
कितना खतरनाक हो सकता है और आगे आने वाले भविष्य में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक।